हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ के एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर। और आज हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। आपको ज्ञात हो कि आज से हम लोग जो है बीटा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा बीटा सीरीज के बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं, तब हम लोग एक्सरसाइज 13.1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। बीटा सीरीज एक सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें क्लास 10 मैथ के एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर डिस्कशन होगा। और इसमें कौन कौन से चैप्टर बीटा सीरीज में डिस्कस होंगे वो आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, चैप्टर 12 एनसीईआरटी कोडिंग और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ट्रिएंगल, और चैप्टर 6 है ट्रिएंगल, और चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। सारे के एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फुल एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 13 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 डिस्कस होने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें कह रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। 2 क्यूब की बात हो रही है इसमें, ठीक है। और दोनों का वॉल्यूम जो है दिया हुआ, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग। एक क्यूब का वॉल्यूम 64 है, दूसरा क्यूब का भी वॉल्यूम 64 है। वो दोनों क्यूब को क्या किया गया है, ज्वाइन कर दिया गया है इंड टू इंड, मतलब किनारे किनारे से ज्वाइन कर दिया गया है। उस ज्वाइन करने के बाद जो एज ए रिजल्ट जो बनेगा क्यूबाइड, क्योंकि 2 क्यूब जोड़ेंगे तो क्यूबाइड बन जाएगा। क्योंकि क्यूब में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है। चारों साइड इक्वल वाला को फिर चारों साइड इक्वल वाला को जोड़ देंगे। देखिए 4 4 8 वाला साइड बन गया ना, मतलब फिगर बना के दिखाएंगे। तो वो जो क्यूबाइड बनेगा उसका सरफेस पूछ रहा है, सरफेस एरिया पूछ रहा है। जैसे देखिए हम फिगर बनाते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले एक क्यूब बनाएंगे। क्यूब जानते हैं बनाने के लिए, मैं वीडियो थोड़ा रेट बढ़ जाएगा इसलिए मैं बना के स्टॉप करके बनाता हूँ। तो देखिए ये क्यूब है, चारों साइड इसका इक्वल है। हाइट, जो लेंथ ब्रेथ है, हाइट है, सब इक्वल है। 9th हमने पढ़ा, सीखा होगा क्यूब बनाने के लिए। क्यूब बनाना आसान ही है। ये 4 इस एक साइड ले लेना है, या फिर एक देखिए मैं बना देता हूँ। एक क्यूब बना, इसका क्या वॉल्यूम 64। एक और क्यूब बनाना है और इसको इंड टू इंड ज्वाइन करना है, मतलब इसके इंड से, ये इसका इंड हुआ। अब यहीं से हमको एक क्यूब बनाना है। यहीं से देखिए इसको क्यूब बनाएंगे और इसी से हमको ज्वाइन करना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। थोड़ा सा दिक्कत हो गया बनाने में। और यहाँ से फिर हम बना के इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। वीडियो में थोड़ा साइज बढ़ जाएगा वीडियो का, इसको मैं स्टॉप करके बनाता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे अब क्यूब को ज्वाइन कर लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला एक क्यूब है और इसी के बाउंड्री से हमने यहाँ पे दूसरा क्यूब का इंड टू इंड ज्वाइनिंग कर लिया। हमने इधर नहीं किया, इधर किया, ठीक है। ये एक क्यूब था और इससे हमने दूसरा क्यूब यहाँ से इंड टू इंड ज्वाइन कर लिया। अब देखिए, अब कोई एक क्यूबाइड दिख रहा है, बीच का छोड़ दीजिए, अब टोटल को देखिए। टोटल को कंपेयर कीजिए। यहाँ से यहाँ तक को एक बाउंड्री मानिए, यहाँ से यहाँ तक को एक बाउंड्री मानना है और ऊपर वाला इसको एक बाउंड्री मानना है। तो क्या लग रहा है, ये क्यूबाइड लग रहा है। तो यही कंसेप्ट समझना है, जब 2 क्यूब को हम लोग जोड़ते हैं तो क्यूबाइड का फॉर्मेशन होता है। उसके पहले हम देख रहे हैं कि प्रत्येक दोनों क्यूब का, तो प्रत्येक क्यूब का जो है कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको बनाने का जगह मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि हम डायरेक्ट लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल टू, क्यूब का वॉल्यूम आपने याद किया होगा 9th में, नहीं किया है तो इस वीडियो में जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे आपको बताया जाएगा। यहाँ पे आपको याद कर लेना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। जो चीज़ जरूरत पड़ेगी आपको याद करते चलना है। आपने 9th से पढ़ रखा है, कोई कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे, लेकिन 10th में बोर्ड है इसलिए पढ़ना पड़ेगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यूब, किसका, क्यूब का वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो 64 इक्वल टू वॉल्यूम कितना है, 64 इक्वल टू ए क्यूब। यानी कि ए क्यूब इक्वल टू कितना है, 64। तो क्यूब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 64 आ जाएगा। यानी कि 64 का जो होगा वो क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है ना, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16 इंटू 4 इक्वल टू 64। इसलिए ए क्या हो गया, यानी कि ए इक्वल टू 4, ए क्यूब रूट ऑफ 3 है। यानी कि प्रत्येक साइड हमको पता चल गया 4। हम लोग जानते हैं एक चीज लिखेंगे, वी नो डैट व्हेन 2 क्यूब्स आर ज्वाइन, जब 2 क्यूब को ज्वाइन करते हैं तो हम लोग को क्या पाते हैं, क्यूबाइड पाते हैं। इसी बात को हम लिखेंगे। अब ध्यान देना है कि ये चूंकि 4 है, जो कि हमने निकाला ए इक्वल टू 4, प्रत्येक क्यूब का वॉल्यूम सेम है तो दोनों में 4 4 ही होगा। तो हमारा जब क्यूबाइड बनेगा तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो हमारा लेंथ के बाद जो ब्रेथ की बात आएगी और जो हाइट की बात आएगी, लेंथ हो गया, अब जो ब्रेथ होगा वो 4 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि दिख रहा है ये ब्रेथ है। तो ये एक ही क्यूब का आया, एक ही क्यूब में 4 ही सेंटीमीटर आएगा।
क्यूब का चारों लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होता है। और जब हाइट की बात होगी तो हाइट भी क्या होगा, 4 ही होगा, क्योंकि हाइट में दो साइड जुटेगा नहीं, सिर्फ लेंथ में जुट रहा है, ब्रेथ और हाइट तो 4 ही रहेगा। जो हमने समझाया वही लिख दिया है। दो क्यूब के जोड़ने पे वो क्यूबाइड मिलता है। क्यूबाइड का लेंथ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ तो 4 ही सेंटीमीटर रहेगा, हमने बता चुका है। हाइट भी 4 ही सेंटीमीटर रहेगा। नहीं समझे एक बार वीडियो को बैक कीजिए, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। तो इतना समझ में आ गया, यानी कि हमको सरफेस एरिया पूछ रहा है जो क्यूबाइड बना, तो हम निकाल लेंगे किसका, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ये भी आपने 9th में पढ़ रखा है। यहाँ पे सिर्फ हमको कंबाइन करके फॉर्मूला यूज करना है। 9th में हमने अलग अलग करके सारा पढ़ लिया है, और 10 में क्या करना है, बस सबको कंबाइन करना है। जैसे हमने क्यूब और क्यूब को कंबाइन किया तो क्यूबाइड बना, उसी तरह से फिर भी हमने बताया था कि सबको बताया जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आपने नहीं पढ़ा। सरफेस एरिया को हम टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं या फिर डायरेक्ट सरफेस एरिया कह देते हैं। तो ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपने 9th में पढ़ा है। 2 इंटू एल बी मतलब लेंथ ब्रेथ, बी एच ब्रेथ हाइट और एच एल हाइट और लेंथ, सब में 2 से मल्टीप्लाई करना है। वही हम फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखेंगे, बोलते जाइए मेरे साथ। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, फॉर्मूला याद हो जाएगा। और हम यहाँ पे एल बी का लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 8 इंटू 4, ब्रेथ इंटू हाइट 4 इंटू 4, प्लस हाइट इंटू लेंथ यानी कि हाइट 4 इंटू 8, और इसको सॉल्व कर देना है। 8 चौक 32 प्लस 4 4 16 प्लस 8 चौक 32, और सबको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो लास्ट कैलकुलेशन जो निकलेगा 2 इंटू 80 इक्वल टू होगा 160, ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसके पहले मैं आपको बता दूं जो बीटा सीरीज स्टार्ट हुआ है इसमें फुल एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा। ये चारों चैप्टर के एकदम बिल्कुल एकदम कहते हैं स्पेशली सीरीज स्टार्ट किया गया है आप लोग के लिए 10th बोर्ड को ध्यान में रखते हुए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो ये सारे वीडियोस में अपलोड करता जाऊंगा, आपको नोटिफिकेशन सामने में आता जाएगा। नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। तो बीटा सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी 4 चैप्टर को रखा, क्योंकि ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम आज का अच्छा चले जाए। सब्सक्राइब करके क्या करना है, आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। जो बेल आइकन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन करना है, नहीं तो आपको वीडियो हो सकता है नहीं मिले। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें देखेंगे कि कह रहा है वेसल जो है एक हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो मतलब खोखला, हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, और जो माउंटेड बाय उस पे माउंटेड मतलब उस पे लगा हुआ एक हॉलो सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर भी हॉलो है, उस पे ये मतलब एक तरह से अटैच्ड है कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम अटैच्ड फिगर बना लेंगे। उससे पहले हॉलो सिलेंडर जो है उसका फिगर बनाते हैं। सिलेंडर का फिगर आपने ऐसे पढ़ा होगा 9th में बनाने के लिए। देखिए सिलेंडर का फिगर ऐसा बनता है। ये यहाँ पे जो ये होगा ये डायमीटर होगा, ठीक है। ये सिलेंडर का आपने फिगर बना लिया, रफ फिगर है ये। अब इसमें क्या करना है, इस सिलेंडर में जो भेसल बना है वो भेसल कैसा है, कैसा है, हॉलो सिलेंडर के द्वारा माउंटेड है एक हॉलो हेमिस्फीयर, यानी कि हॉलो हेमिस्फीयर इस पे अटैच्ड है। हेमिस्फीयर का फिगर आपने ऐसे पढ़े होंगे, ऐसे करके बनता है ये हेमिस्फीयर का फिगर, ठीक है ना। ये इसका डायमीटर होता है। तो यहाँ से एक अटैच्ड है, तो यहाँ पे इसको हम अटैच ऐसे करके बढ़िया से कर देंगे। आप हमसे अच्छा फिगर बना सकते हैं। और ये जो पॉइंट होगा यहाँ से इसका रेडियस कह सकते हैं, या फिर यहाँ से इसका डायमीटर कह सकते हैं। और यहाँ से जो नापेंगे ये इसका हाइट भी होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग दे देंगे। और देखिए क्या है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है क्या है, वो कहाँ गया, यस 14 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर 14 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का। और टोटल हाइट जो है भेसल का, टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसमें सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों जुटा हुआ है, वो 13 सेंटीमीटर है। हमको निकालना है इनर सरफेस एरिया, अंदर का। सबसे पहले हम जो है सिलेंडर की बात करते हैं। फॉर सिलेंडर, सिलेंडर में हम लोग देखेंगे क्या क्या गिवन दिया हुआ है। सिलेंडर में आपका दिया हुआ है डायमीटर 14 सेंटीमीटर। कहाँ दिया है भाई, नहीं दिया हुआ है। हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है। हेमिस्फीयर का डायमीटर मतलब ये वाला डायमीटर, यहाँ से हेमिस्फीयर ज्वाइंट है, ये वाला डायमीटर हेमिस्फीयर का दिया हुआ है। इसका मतलब सिलेंडर का भी डायमीटर यही वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे हेमिस्फीयर का भी डायमीटर आएगा और सिलेंडर का भी, ये सिलेंडर का पार्ट है, इसीलिए एक ही बात होगी। और रेडियस 14/2 होगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो ऊपर से नीचे का टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या होगा, सिलेंडर का हाइट की बात करें, इसको हम R1 मान लेते हैं, ऐसे इक्वल होगा, ठीक है, चलिए इसको नहीं मानेंगे। यहाँ पे इसकी हाइट की बात करें हम, सिलेंडर के हाइट की बात करें तो ये 13 है। और मैं आपको बता दूं ये जो
होता है हाइट, डायमीटर, ये डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर। अब हाइट कैसे निकालेंगे इसके मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं बात करता हूँ फॉर हेमिस्फीयर, क्योंकि मैं पहले उसको बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हेमिस्फीयर के लिए क्या दिया हुआ है, डायमीटर इसका भी 14 सेंटीमीटर ही होगा, इसलिए इसका रेडियस भी 7 सेंटीमीटर ही होगा, यानी कि ये वाला पार्ट 7 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, हेमिस्फीयर का भी रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब आपको बात जानना है कि हेमिस्फीयर का जितना रेडियस होता है उतना ही हाइट होता है, ये बात जानना पड़ेगा। हेमिस्फीयर का जितना रेडियस उतना ही हाइट, तो ये 7 सेंटीमीटर रेडियस है हेमिस्फीयर का, तो हाइट भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। हेमिस्फीयर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का 13, तो ये 7 है, तो ये कितना होगा, 13 में 7 घटाएंगे तो ये 6 होगा ना, ये 6, ये 7 है तो ये 6 होगा, तब ना 6 7 मिलकर 13 पूरेगा। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, 7 है, क्योंकि रेडियस के इक्वल होता है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, ये 7 और टोटल 13 है, तो ये 6 होगा, 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकालेंगे। इनर सरफेस एरिया की बात हो रही है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, CSA यूज करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, ना कि टोटल सरफेस एरिया। किसका, दोनों को जोड़ देना है, हमको टोटल वेसल का निकालना है। देखिए, तो वेसल का निकालना मतलब ये दोनों को जोड़ देना है। मैं फॉर्मूला आपको बता रहा था, CSA ऑफ सिलेंडर को भी याद कर लेना है। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH, याद कर लेना है। वहां पे आपने नोट डाउन किया था पिछले पेज में, वहीं पे आपको, जहां पे आप लोग नोट डाउन कर रहे थे, जो नहीं जानते उनके लिए, तो वहाँ पे आपको भी ये नोट डाउन करते जाना है। CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि वाला पेज तो मेरा हट चुका है, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ अलग से, आपको लिख लेना है CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH। उसी तरह से CSA ऑफ हेमिस्फीयर भी लिख लेना है, ये कितना होता है 2πr² होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है आपको ट्रिक लगाना है, क्या, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर और इसका भी रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस दोनों में इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, और दोनों में 2 2 है, ये भी इक्वल है। अब क्या करेंगे, और पाई दोनों में इक्वल है, तो सबको कॉमन ले लेंगे। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 2 ले लेंगे कॉमन में, पाई ले लेंगे कॉमन में, r ले लेंगे कॉमन में, बच के आ गया उधर से h बचा, और उधर से एक r बचा, क्योंकि r² है, और सबका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखिए, हमने वैल्यू पुट करके रख दिया, बस कैलकुलेशन है। ये पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है दोनों का, और हाइट किसका मांग रहा है, ये ध्यान देना है, हाइट किसका, सिलेंडर का हाइट है, और सिलेंडर का हाइट हम लोग लिखे हैं 6 सेंटीमीटर, वही 6 डालना है, और फिर रेडियस हेमिस्फीयर का 7 डाल देना है। 7 7 कट जाएगा, 44 हो जाएगा, इंटू 13 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 44 23 4 5 4, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 572। हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर लिया, आप कॉपी में करके देखिए, यही आया होगा, हमने भी तुरंत मुंह से किया है। 572 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, यानी कि यहाँ पे टॉय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, टॉय की। टॉय किसके रूप में, कोन के रूप में है। कोन का रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, और वो माउंटेड है, यानी कि किससे अटैच्ड है, माउंटेड ऑन टॉय, सॉरी कोन जो है माउंटेड ऑन, यानी कि कोन ऊपर में है, हेमिस्फीयर के ऊपर में है, रेडियस सेम है, यानी कि हेमिस्फीयर का भी रेडियस वही है और कोन का भी रेडियस वही है। क्या है, 3.5 सेंटीमीटर, और दोनों अटैच्ड है, दोनों अटैच होकर क्या बनता है, टॉय बनता है। ऊपर में कौन रहेगा, कोन ऊपर में, क्योंकि कह रहा है कि कोन इज अटैच्ड ऑन, ऑन यानी कि ऊपर में कोन है। कोन बना लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके बनाएंगे कोन यहाँ पे, और यहां से बनाएंगे क्या, ये हेमिस्फीयर, ऐसे ही हेमिस्फीयर बनता है, हमने बताया था। तो ये रहा कोन, और इसी पर ये अटैच्ड है, ठीक है। ये दोनों का जो सर्कुलर रीजन होगा, दोनों का इक्वल एक तरह का होगा, एक ही जगह पर होगा। तो यही हो गया टॉय। हम लोग जानेंगे कि टॉय क्या है, कोन का और किसका, जो है हेमिस्फीयर, उसका कॉम्बिनेशन है। तो रेडियस दोनों का 3.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ टॉय, यानी कि यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा है, दैट इज 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय का, यानी कि इसका और इसका जोड़ के हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो मैंने लिखा है टॉय इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कोन और हेमिस्फीयर, और हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन, कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस। और हमने एक बात आपको पहले बता दिया है कि हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही हाइट भी होता है हेमिस्फीयर का, ध्यान आपने रखा होगा आपको। तो आपने देखा कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर, इसलिए हाइट ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा वो भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगा।
ठीक है। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर को हम h1 मान रहे हैं, ध्यान देंगे। अब देखिए ये वाला पॉइंट बीच से यहाँ से हमने रेडियस लिखा दैट इज 3.5 और यहाँ से हेमिस्फीयर का हाइट ये दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 3.5 सेंटीमीटर है। तो आप खुद बता सकते हैं कि ये कोन का हाइट क्या होगा, दैट इज यहाँ से यहाँ तक का, मतलब यहाँ से ये वाला हाइट कितना होगा आप खुद लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ कोन, इसको नाम देंगे h2 का। ये क्या होगा आप खुद बताइए, ये टोटल है 15.5, तो ये 3.5 क्या करेंगे इसमें, 15.5 में 3.5 घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर h2 यानी कि हाइट ऑफ कोन। अब हम लोग TSA ऑफ 2i निकालेंगे, मतलब दोनों टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब अंदर का दोनों का सरफेस एरिया जोड़ देना है। अंदर का सरफेस एरिया मतलब CSA का यूज करना है हम लोग को, यानी कि CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ हेमिस्फीयर को जोड़ देना है। हम फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, हमने फॉर्मूला का एक लिस्ट बनवा रहा था जो बच्चे के लिए याद नहीं है, उसको आपको लिखना है। CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल और CSA ऑफ हेमिस्फीयर हमने बता चुका है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इस पे आपको वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ देखेंगे कि R है, यहाँ पे भी R है और R का वैल्यू सेम है, ये भी ध्यान रखना है, R का वैल्यू सेम है तभी हम कॉमन लेंगे। तो पाई कॉमन में आ ही जाएगा, R का वैल्यू सेम इसलिए कॉमन ले लिया, L बचा इसमें, ठीक है ना, और इसमें एक R है, यहाँ पे एक R ले लिया। अब L क्या है भाई, पाई आर एल, L क्या है, L स्लेंट हाइट है, मैं साइड में बता रहा हूँ। L क्या है, स्लेंट हाइट है, किसका, कोन का, कोन का ही ना होता है। ये जो हाइट होगा ये वाला एकदम स्लेंटी टाइप का, इसी को कहते हैं L स्लेंट हाइट। अब ध्यान में देखेंगे L निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला हो गया रेडियस, ठीक है, ये हो गया हाइट, हाइट कितना है देखिए 12 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। तो ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, ये हाइट का काम करेगा। तो हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से, L इक्वल टू आर का स्क्वायर यानी कि 3.5 का स्क्वायर प्लस एच यानी कि 12 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके हम L निकाल लेंगे। अब देखिए 35 का स्क्वायर करेंगे 1225 होता है, 3.5 है यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट आएगा 12.25 हो जाएगा, और इसका 144 रूट अंडर रखेंगे और दोनों को जोड़ के हम आगे सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 156.25 आएगा, और इसका जब रूट निकालेंगे ये 125 का जो होता है रूट वो 156.25 होता है, पॉइंट दिया हुआ है इसलिए 12.5 देंगे, ठीक है ना, एक अंक के बाद पॉइंट, स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक के 5 पॉइंट हो जाएगा। तो ये L 12.5 निकल गया, इसका रूट निकालेंगे तो, और वही वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 3.5, L निकल गया 12.5 प्लस 3.5। अब देखिए यहाँ से पॉइंट उड़ाते हैं, नीचे 10 आएगा और 7 5 35 कट गया, 5 से 2 भाग में इसको काट देंगे, 2 से 11 कट गया, बचा इधर का सिर्फ बचा 11, ये 12.5 और 3.5, 5 5 10, एक बाकी रहा, 3 2 5 1 6 और एक इधर, और ये 1 हो गया सिर्फ, ठीक है। ओ सॉरी एक बात आपको ध्यान रखना है, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे देखिए आपको पहले से ही दिख रहा होगा, आप पहले से ही देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 2 पाई आर स्क्वायर पहले से लिखा था, लेकिन क्या मिस्टेक हो गया, ये हमने 2 यहाँ पे नहीं उतारा, ये मिस्टेक को ध्यान रखना है। हमने पाई आर कॉमन लिया, सही बात है, इधर L बचा, L बहुत सही बात है, यहाँ पे एक R कॉमन में रहा, एक R यहाँ बचा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये 2 यहाँ पे हमने नहीं उतारी, ये बात ध्यान में रखना, ये बहुत सारा एकदम छोटा सा मिस्टेक आपको ध्यान रखना, ये हो गया था, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए हमने नहीं उतारा, तो उसको उतार के हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैं बहुत सॉरी कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2R कर देंगे, और जैसे ही 2R करेंगे यहाँ मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, उसको मैं कर रहा हूँ, देखिए एकदम थोड़ा सा चेंजिंग कर देना है कैलकुलेशन में। यहाँ पे 22/7 लिख देना है, पाई का रेडियस डाल देना है 3.5, हल्का सा बस गलती हो गया था, इसलिए मिस्टेक आपको नहीं करना है। यहाँ पे निकल गया था आपका L निकल गया था 12.5 और 2R बस हमने गलती कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था 2 से, ऐसा हो गया था। यहाँ पे हमने दिखाया था 7 5 35, 5 दूनी 10, इधर सिर्फ बचा था 11, और फिर इधर जो कैलकुलेशन करेंगे 12.5 नहीं आ रहा है शायद, हाँ अब आ रहा है, और प्लस में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7, और इसको हम लोग को जोड़ देना है 12.5 को, और फिर 11 से मल्टीप्लाई कर, देखिए जैसे ही हमने जोड़ा
ये निकल गया 19.5 जोड़ने आपको आता ही है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही हमको कैलकुलेट करेंगे 19.5 ये हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के मिस्टेक से आपको बचना है, इस तरह का मिस्टेक नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कह रहा है कि क्यूबिकल ब्लॉक, यानी कि क्यूबिकल मतलब क्यूब शेप का। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा था वही क्यूब की बात हो रही है। क्वेश्चन सेम नहीं है, बस क्यूब सेम है। उसका साइड दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और वो सुरमाउंटेड है, मतलब अटैच्ड है एक हेमिस्फीयर से, ठीक है ना। अब कह रहा है, पहले फिगर बनाते हैं। देखिए एक क्यूब बनाया है 7 सेंटीमीटर का, रफ फिगर है, मैंने जल्दी जल्दी बना दिया है, आपको अच्छे से बनाना है स्केल से। तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट सभी सेम होगा, क्योंकि क्यूब में सारे सेम रहते हैं। और वो क्या होगा 7 सेंटीमीटर को दे चुका है। अब ये क्यूब जो है सुरमाउंटेड है, घिरा हुआ है किससे भाई, एक हेमिस्फीयर से। हेमिस्फीयर देखिए यहाँ पे एक हेमिस्फीयर रखा हुआ रह सकता है, ध्यान दे रहे हैं, ये एक हेमिस्फीयर यहाँ पे रखा हुआ रह सकता है। कहाँ पे, इस वाले साइड पर, कहाँ पे ध्यान देना है, इस वाले साइड पर रखा रह सकता है, सुरमाउंटेड घिरा हुआ है। अब आप बुद्धिजीवी हैं कि ये 7 सेंटीमीटर है और सभी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल रहते हैं, तो ये वाला साइड भी 7 सेंटीमीटर होगा। जहाँ पे हमने रखा है, ये वाला पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये 7 सेंटीमीटर होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा। अब इसी वाले पोर्शन पे रखा हुआ है, ध्यान दे रहा है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। हेमिस्फीयर के पास क्या अधिक से अधिक डायमीटर हो सकता है, मतलब कितना पॉसिबल है डायमीटर होने के लिए। तो डायमीटर मतलब क्या, ये हेमिस्फीयर वाला पार्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, डायमीटर होगा। बताइए। अब एक क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि हेमिस्फीयर किस पे है, क्यूब पे है, क्यूब से ज्यादा बड़ा नहीं है। मतलब हेमिस्फीयर कहाँ से कहाँ तक रह सकता है, ये वाला पोर्शन क्यूब का इंड वाला जो यहाँ पे इंड हो गया है, और ये वाला यहाँ पे इंड हो गया है, इन दोनों के बीच में ही अटैच्ड रहेगा, इस दोनों के बीच में। तो इन दोनों का बीच का ग्रेटेस्ट क्या हो सकता है, इन दोनों बीच 7 सेंटीमीटर ही ना है। ये देखिए ये पार्ट 7 सेंटीमीटर है, तो ग्रेटेस्ट क्या होगा, डायमीटर 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्यूब पे ही रहना है। क्यूब 7 सेंटीमीटर का है, तो क्यूब से छोटा भी रह सकता है, जैसे हमने दिखाया है। लेकिन ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, सबसे ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, इसलिए क्या होगा आंसर, पहला क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन का आंसर 7 सेंटीमीटर। इसको लैंग्वेज में लिख देना है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन का क्लियर। दूसरा कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, मतलब ये दोनों से कॉम्बिनेशन से जो बना उसका सरफेस एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा भाई, हम लोग निकाल लेंगे CSA क्यूब का, कर्व सरफेस एरिया क्यूब का, हमने पहले बता चुका है फॉर्मूला। CSA ऑफ निकाल लेंगे क्या, ये वाला हेमिस्फीयर, ये भी हमने पहले ही फॉर्मूला बता चुका है। अब ये वाला जो पार्ट ऊपर में आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट ऊपर में हमको तो नहीं चाहिए, और नीचे वाला पार्ट जो सर्कल वाला पार्ट है, ये एक्स्ट्रा ना जुट जा रहा है। देखिए इतना टा क्यूब है, क्यूब के अंदर ये वाला पार्ट है ना भाई, और ये वाला पार्ट क्यूब के अंदर है, तो मतलब क्यूब का हम निकाल ही रहे हैं, और एक्स्ट्रा ये सर्कल वाला पार्ट आ रहा है, ये बाहर एक्स्ट्रा जा रहा है, इधर का हम अंदर ले रहे हैं, क्यूब में ही अंदर आ जाता है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला मतलब सर्किल वाला जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा आ जा रहा है, यानी कि हम सर्किल वाला पार्ट को घटा देंगे। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल रहा है, साइड दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो डायमीटर है इसका, उसको भी हम 7 सेंटीमीटर ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। डायमीटर 7 सेंटीमीटर हमने यूज करने वाले, क्योंकि ग्रेटेस्ट हमने बता चुका है 7। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हम लोग लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, क्या होगा हमने बताया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लें, टोटल निकालना है, कर्व नहीं निकालना है, क्योंकि टोटल निकालेंगे तभी हमको ये वाला पोर्शन भी पता चल जाएगा, एक एक चीज पता चल जाएगा। इसलिए TSA निकालेंगे, TSA ऑफ क्यूब प्लस जोड़ देना है हेमिस्फीयर का CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और हमने कहा कि सर्कल वाला पार्ट घटा देना है, यानी कि माइनस कर देना है एरिया ऑफ सर्कुलर लिखा है हमने, CIRCULAR, नहीं दिख रहा है शायद, दिखा, बिल्कुल दिख गया। एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर का सर्कुलर पार्ट का एरिया को क्या करना है, माइनस, दिख रहा है। अब हम लोग फॉर्मूला बैठाते चलेंगे, यहां से बैठा रहा हूं क्योंकि जगह कमी पड़ रही है। TSA ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमने नहीं बताया है इस वीडियो में। 9th में तो आपने पढ़ रखा है, 9th में सभी पढ़े हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं पढ़े हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। TSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a², ठीक है। और हमने CSA ऑफ हेमिस्फीयर बता दिया है, और आप तो 7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, सर्किल का एरिया जो πr² होता है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख के हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। वैल्यू रख दिया है हमने, 6 डाल दिया, a निकला है 7,
7 इंटू 7 प्लस 2, पाई का वैल्यू रखा, आर क्या है 7/2, किसका भाई आर बात हो रही है यहाँ पे, हेमिस्फीयर की आर की बात हो रही है, तो 7/2 और पाई आर बाई 7/2 हमने सब वैल्यू रख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ट्रिकी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, रेडियस सबका सेम है, तो हम लोग पाई आर स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 2 यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, जैसे देखिए यहाँ पे हमने प्लस वाला सब उतार दिया, यहाँ तक हमने ये 6a² का जो इधर था ये हमने उतार दिया, और यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर वाला वैल्यू था, देखिए ये पाई है, ये आर है, ये आर है, पाई आर स्क्वायर वाला वैल्यू तो उसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, ले लिया ना। अब यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, देखिए यहाँ 22/7, यहाँ पे भी 7/2, यहाँ पे भी 7/2, कॉमन ले लिया। इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी और इसकी में क्या कॉमन लेना है, इसको रहने देना है साइड में, तो ये 2 बच गया और ये माइनस है तो माइनस लिख दिए, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बच गया, ठीक है। अब करना है ऊपर वाले को एज इट इज उतार देंगे। अब ध्यान देंगे 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, और ये किस में है, मल्टीप्लीकेशन, तो 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रह जाएगा, यानी कि इधर वाला पार्ट को हमको हटा देना है, 7/2 इंटू 7/2 इतना ही रहने देना है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। अब देखिए 7 इंटू 7 यहाँ पे कॉमन आ सकता है, फिर ट्रिकी कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, 7 इंटू 7 जो है कॉमन ले लेना है, यहाँ पे 6 बचा, आ रहा है वीडियो में, चलिए 6 बचा प्लस और क्या बच रहा है इधर, देखिए 22/7 बच रहा है, और क्या बच रहा है इधर 7 कॉमन में आ गया तो 1/2 इंटू 1/2 बच रहा है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। चलिए मैं दूसरे पेज पे नहीं जा रहा हूँ, दूसरे पेज पे जाऊँगा तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है, बस नेक्स्ट स्टेप कर देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से कर रहा हूँ। 7 से बन जा, बोलो 49, 6 प्लस 22/7 को हमको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, 6 प्लस कर देंगे और यहाँ से हमको कटा देना है, 2 से कट जाएगा 11, तो बचेगा 11/, ये 7 दूनी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में 14 हो जाएगा, ठीक है, 49 और ये यहाँ पे 1 लेके एलसीएम लेके 14, ये कर लेना है 84 प्लस 11, यहाँ पे हमको ऐड कर लेना है 49 गुना 84 और 11, 95/14 आ रहा है। चलिए अब इसको ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, 4655 हो जाएगा, गुना करके मैंने गुना कर लिया है, आप गुना करके देख सकते हैं, गुना करने तो 10 क्लास के विद्यार्थी को नहीं समझाना चाहिए। ये इक्वल हो जाएगा, भाग दे देंगे, इसको भाग देता हूँ मैं पॉज करके, तो हमने पॉज करके भाग दिया तो ये निकला 332.5, 332.5, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि एरिया की बात है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, आपको कुछ भी समझ में आया, एक भी क्वेश्चन समझ में आएगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, और ये बीटा सीरीज को हमेशा देखते रहने के लिए, समझते रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी आपके साथ बोर्ड की तैयारी कर सकें। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी, बीटा सीरीज को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ।